खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आयोजित रोजगार उत्सव के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से रोजगार प्राप्त युवाओं और नियोक्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने युवाओं से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील भी की। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए जरूरी है लोगों को रोजगार मिले, इसलिए रोजगार देने का अभियान प्रारंभ किया गया है। अब तक 1,44,000 लोगों को अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सरकार के रोजगार मेले पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि एमपी में 30 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं। अब रोजगार मेला लगाकर हर साल रोजगार मेले में 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे तो 30 साल लग जाएंगे। असलियत सामने न आए इसलिए रोजगार कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री शराब दुकान बढ़ाने की बात कर रहे हैं और शिवराज जी कहते हैं कि एक भी नई दुकान नहीं खुलेगी। आबकारी मंत्री जहरीली शराब से हुई मौतों पर कभी कोई बात नहीं करते हैं और ऑनलाइन शराब घर घर भेजने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया। भोपाल के मिंटो हॉल में रोजगार को लेकर उन्होंने कहा है कि रोजगार एक मुख्य कड़ी साबित होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, इसको लेकर युवाओं से अपील की है और उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहद जरूरी है लोगों को रोजगार मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक 1,44,000 लोगों को अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, राज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर लगातार गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दे रहा है और इस आत्मनिर्भर प्रदेश को टारगेट करने के लिए जो है रोजगार मेलों को लेकर बात करते दिखाई दे रहा है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, वो भी तब जब कोरोना काल में रोजगार एक बड़ी जो है संकट बनता यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है, क्या कहें? बिल्कुल कमर, जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर आयोजित रोजगार उत्सव के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में जिस तरह से रोजगार प्राप्त युवाओं नियोक्ताओं से सीधा संवाद किया, उन्होंने युवाओं से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए जरूरी है लोगों को रोजगार मिले, इसलिए रोजगार देने का अभियान प्रारंभ किया गया है। अब तक 1,44,000 लोगों को अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध सरकार के द्वारा कराए गए हैं। वहीं सरकार के रोजगार मेले पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि अगर शिवराज सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो लगातार कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, कैसे उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए जो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं उनका कामकाज जो है वो प्रभावित हुआ है, उनके पास रोजी रोटी की समस्या है और लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लोगों को रोजगार को लेकर जिस तरह से सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में बाहर के लोगों को रोजगार नौकरी नहीं दी जाएगी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी दिशा में काम करते हुए अलग अलग विभागों से ये कहा है कि वो पूरी एक लिस्ट तैयार करे कि कहां पर कितने पद किस किस के रिक्त हैं और इस दिशा में तेजी से भर्ती अभियान चलाया जाए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हालांकि लगातार अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो वो सवाल खड़े कर रही है और जिस तरह से भूपेंद्र गुप्ता जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि एमपी में 30 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं। अब रोजगार मेला लगाकर हर साल रोजगार मेले में 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे तो 30 साल लग जाएंगे। हालांकि दूसरी बात की जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसके अलावा
नौकरी के अलावा कैसे जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने, कैसे उनको रोजगार मिले, इस दिशा में भी सरकार ने, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की हम बात कर लें कि लोगों को कैसे यह उद्योग धंधों से जोड़ा जाए, कैसे व्यापार से जोड़ा जाए, कैसे उनको ऋण मुहैया कराया जाए, तो इन तमाम चीजों को लेके सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं और आज जिस तरह से रोजगार मेले का आयोजन किया गया वो उसके जरिए जो कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इसी दिशा में उनके प्रयास है। हालांकि सियासत और राजनीति अपनी जगह है। जी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर लगातार शिवराज सरकार प्रयासरत यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरह से रोजगार मेले को लेकर आज बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, इसको लेकर कांग्रेस जो है मुद्दा बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। आगामी दिन में फिलहाल देखने वाली बात होगी कि रोजगार को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। वेब सीरीज तांडव को लेकर सियासी घमासान जारी है। फिल्म को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि उद्धव ठाकरे को पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि भले ही उन्हें किसी भी पार्टी का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जो संस्कार थे कम से कम उनका ध्यान रखें। बाला साहब ठाकरे ने कभी हिंदुत्व के मामले में समझौता नहीं किया है। हिंदू देवी देवताओं और दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के अपमान की जो फिल्में बनती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज उस हिंदुत्व की रक्षा का सवाल खड़ा है। क्या भगवान राम आपके रहते हुए आपके मुख्यमंत्री, ये बात ठीक है कि आपको किसका समर्थन प्राप्त है, कौन कौन आपके पीछे हैं, इसलिए आप सरकार में वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे का संस्कार छोड़ेंगे क्या आप? सरकार के लिए संस्कार कभी बाला साहब ठाकरे ने नहीं छोड़े। खान गैंग के खिलाफ जिनने तांडव फिल्म बनाई है, जिनने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, जिसने भगवान शंकर का अपमान किया है, भगवान श्री राम का अपमान किया है, भगवान कृष्ण और महावीर गौतम बुद्ध का, गुरु नानक का, जो भगवानों का अपमान करने के लिए खान ने। खबर में बात करेंगे, नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं भोपाल संवाददाता। नीरज, वेब सीरीज तांडव को लेकर बात की जाए तो सियासी बवाल लगातार देखने को मिल रहा है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को लेकर बात की जाए तो उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने की बात कही और प्रतिबंध लगाने को लेकर भी बाला साहब ठाकरे का हवाला देते हुए उनकी रीतियों और संस्कारों को लेकर बात करते दिखाई दिए। क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली तांडव जो मूवी है उसको लेकर अभी राजनीतिक गलियारों में भी तांडव मचा हुआ है। लगातार बयान राजनेताओं के सामने आ रहे हैं। तो वहीं यदि तांडव मूवी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसके निर्देशक पर FIR, फिल्म के निर्देशक पर FIR हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी FIR की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखने की बात, उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने की बात कही है और उस पत्र में जो बाला साहब ठाकरे के जो संस्कार है उनको याद दिलाने की बात कही है। जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात इस मूवी में की जा रही है कि जिस तरह से भोले बाबा का, शिव शंकर का इसमें पूरी तरह से अपमान किया गया है, तो उसको लेकर काफी बवाल इस समय मचा हुआ है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी कहना है कि FIR दर्ज हुई है तो यहाँ से भी टीमें रवाना होंगी गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि यूपी से निर्देशक को गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन अब महाराष्ट्र चूंकि बॉलीवुड मुंबई में बॉलीवुड का पूरा जो संचार है वो मुंबई से ही होता है, तो कहीं ना कहीं अब रामेश्वर शर्मा मुंबई में इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग जो है सरकार से, उद्धव सरकार से करने जा रहे हैं। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद नीरज। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश सह प्रभारी CP मित्तल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा अभियान को लेकर सवाल किया है। जबलपुर पहुंचे मित्तल ने कहा 1989-1990 में राम मंदिर के लिए बीजेपी और संघ ने जो चंदा इकट्ठा किया था पहले उसका हिसाब दे। वहीं CP मित्तल ने किसानों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में कभी भी किसानों को प्रताड़ित नहीं किया गया, केंद्र सरकार को हर हाल में कानून वापस लेना ही होगा।
प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही सबसे पहले राम मंदिर का ताला खोला था। सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही राम भक्त है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो देश के अंदर आप देखते हो, आज देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन अलग अलग धर्मों में बांटने की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर पहली दफ़ा आज हो रही है। कांग्रेस के अंदर हमेशा हर वर्ग को साथ लेके कांग्रेस हमेशा चली है। कांग्रेस ने कभी भी किसी जाति के अंदर भेदभाव नहीं रखा। कांग्रेस ने खबर पर बात करेंगे, वाजिद खान जुड़ गए हैं जबलपुर संवाददाता। वाजिद, किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए या राम मंदिर के चंदे को लेकर बात की जाए, लगातार सियासी दल अपने अपने स्तर पर इसको बयानबाजी के रूप में प्रेजेंट करते दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह से आज सीपी मित्तल को लेकर बात की जाए, बीजेपी पर लगातार निशाना साधते दिखाई दिए, किस तरह देखें इसको? कमर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के साफ प्रभारी भी है सीपी मित्तल, उन्होंने आज मीडिया से रूबरू के बात करनी के सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी राम भक्त है, मगर 1979 से लेकर 1990 में राम मंदिर के नाम पे चंदा भाजपा ने संघ द्वारा मिलकर किया गया था, तब में पहले वो उसका हिसाब थे। और संघ करती हुई ये भी कहा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें कांग्रेस ने आज तक का कभी किसानों को परेशान नहीं किया। ये बीजेपी के राज में किसानों की ऐसी गुटगटी हो गई। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद वाजिद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वन मैन वन शो वाले रमन सिंह के बयान पर राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। पलटवार करने के बाद रायपुर में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हर चीज की तुलना पिछली सरकार से करना गलत है। अगर हमने कोई गलतियां की होंगी तो जनता ने हमें सरकार से हटा दिया है, लेकिन अगर आप भी वही गलतियां करेंगे तो आने वाले समय में आपको भी जनता हटा देगी। अग्रवाल ने कहा कि हमें तो सरकार से जाने में 15 साल लगे, लेकिन ये सरकार तो अपने 5 साल भी पूरे नहीं कर पाएगी। चीज की तुलना पिछली सरकार से करना, अगर हमने कोई गलतियां की होगी तो लोगों ने हमको सरकार से हटा दिया, अगर आप भी वही गलतियां करेंगे तो आने वाले समय में हमको तो भारतीय जनता पार्टी को तो 15 साल लगा, पर मुझे लगता है कि यह सरकार 5 साल भी पूरा ठीक से नहीं कर पाएगी। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ की सियासत में लगातार देखने को मिल रहा है। वन मैन वन शो को लेकर जिस तरह से बयानबाजी लगातार कही जाती रही है, ट्वीट भी हो रहा है और पक्ष विपक्ष लगातार इसको लेकर अपने अपने स्तर पर वार पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं, किस तरह देखें सियासी घमासान को? बिल्कुल, अगर बात की जाए वन मैन वन शो की तो बयान ये बयान साफ तौर पर ये कहता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही इस बात को लेकर तंज कसा है और कहा है कि इस पूरे प्रदेश में एक ही आदमी है जिसका राज चल रहा है, ना मंत्रियों की सुनी जाती है, ना विधायकों की सुनी जाती है। देखिए, तमाम तरह की जो चीजें हैं, तमाम तरह के आरोप है, वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर लगाया और सीएम ने भी इसका पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल के शासनकाल में अधिकारियों की सुनी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में मंत्रियों और विधायकों की सुनी जाती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से ये सरकार विधायकों द्वारा संचालित है। और इसके साथ अगर हम बात करें बृजमोहन अग्रवाल की, तो उनका साफ तौर पर इस पर यही कहना था कि जनता जानती है सारी चीजें, और अगर बात वन मैन वन शो की है तो निश्चित तौर पर जो अगर कार्य ठीक से नहीं कर पाता या फिर उसका संचालन नहीं कर पाता तो उसे जनता स्वयं ही हटा देती है। हमें तो हटाने में जनता को 15 साल का वक्त लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना 5 साल भी सही से या ठीक से पूरा कर सकते। ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार देखने को मिले, सवाल पर जवाब, वार पर पलटवार जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार होते हैं। चलिए, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने जेल से रिहा होने के बाद
योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में गलत देखूंगा तो बोलूंगा, सरकार मुझे जेल में रखे या फांसी पर चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोमनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संविधान से आस्था खत्म हो चुकी है। वे संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर रहे हैं और तानाशाही के जरिए विपक्षियों का मुंह बंद करना चाहते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल भेजा गया था। करीब 200 घंटे के बाद मुझे जेल से रिहा किया गया है। मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी जी को कि 200 घंटे क्या, अगर आप 200 दिन भी मुझे रखेंगे तब भी उत्तर प्रदेश के घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के हम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी और सुरक्षा के अंदर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसको हम जाकर के जनता के साथ रखेंगे। आज चूंकि सोमनाथ भारती आज जेल से रिहा हुए और रिहा होने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी गलत देखूंगा मैं बोलूंगा, चाहे इसके लिए सरकार मुझे जेल में बंद कर दे या फिर फांसी पर चढ़ा दे। हालांकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनको जेल भेजा गया था और वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर इस बात को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संविधान से आस्था खत्म हो चुकी है। वे संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर रहे हैं। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कन्नौज पहुंचे सांसद साक्षी महाराज, यहां उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। महाराज ने कांग्रेस की बुकलेट खेती का खून 3 काले कानून को जारी करने पर कहा है कि जो व्यक्ति राजनीति की ABCD नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। नहीं जानता, ऐसे पागल व्यक्ति के शब्दों का, प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। अगर राहुल गांधी, उनके कुनबा खानदान के लोग जो 65 साल तक सत्ता में बैठे रहे, अगर वो किसानों के हितैषी थे तो ये 6,000 रुपया उन्होंने देने का काम क्यों नहीं किया? वो किसानों को सम्मान के रूप में 6,000 रुपया साल का, क्या वो 10,000 रुपया साल के कर सकते थे? पर वो केवल बातें करते हैं, बातों की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। किसानों के हितैषी नरेंद्र भाई मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। जो खबर पर बात करेंगे, प्रभम सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता कन्नौज से। प्रभम, साक्षी महाराज को लेकर बात की जाए तो अक्सर वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और आज जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है, कांग्रेस की बुकलेट खेती का खून 3 काले कानून को लेकर उन्होंने जिस तरह से बात कही है, क्या कुछ मायने निकाले जाए? किस तरह देखें उनके इस बयान को? देखिए, आपको बता दें कि साक्षी महाराज का लगातार ये दूसरा विवादित बयान है जो लगातार कन्नौज में ही उन्होंने दिया है। इससे पहले साक्षी महाराज जब आए थे तब वो विवादित बयान दे गए थे, जो कि काफी चर्चा का विषय बन गया था, जो कि ओवैसी को लेकर था। उन्होंने ओवैसी को भाजपा का सदस्य बताया था। वहीं इसके साथ ही आज कन्नौज में शहीद को श्रद्धांजलि देने आए थे साक्षी महाराज, तो वहाँ पे भी एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी को पागल तक बता दिया। दरअसल पत्रकार ने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि जो राहुल गांधी के द्वारा किसानों को लेकर एक किताब का विमोचन किया गया है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिसको राजनीति की ABCD तक नहीं पता, उसको क्या कहें, और वो तो पागल है। इस तरीके से साक्षी महाराज का आज बयान सामने आया है। चलिए, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।